अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुशीर खास चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने का किया गया फैसला। तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव बरतानिया के दौरे के लिए हुए रवाना। वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने आज तेलंगाना SSC इम्तहानात के नताइज का ऐलान करते हुए कहा, इस साल रियासत भर से 4,94,460 उम्मीदवार हुए कामयाब। इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज के बाद तेलंगाना में 8 तलबा ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में 3 डिग्री इजाफा का है इम्कान। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा का दावा, कहा BJP रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ बनाएगी हुकूमत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत के जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मुशीर खास चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के जानिब से सुमेश कुमार को चीफ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी कर दिए गए। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जानिब से सुमेश कुमार को चीफ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी कर दिए गए। ये ओहदा काबीना वज़ीर के रुतबे का हामिल रहेगा, जिसकी मियाद 3 साल रहेगी। सुमेश कुमार को दिसंबर 2019 में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना मुकर्रर किया गया था। तहम जनवरी 2023 में तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी गई। उन्हें चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के ओहदे से हटा दिया गया था। 1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले सुमेश कुमार तेलंगाना के तवील तरीन मुद्दत तक चीफ सेक्रेटरी की खिदमात पर फायज रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी खिदमात पर रुजू हुए रज़ाकाराना सबकदोशी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसको चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने मंजूर कर लिया था। आज हस्ब तवक्का हुकूमत तेलंगाना के जानिब से सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर के मुशीर खास मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी कर दिए गए। ज़रा ने बताया कि हुकूमत साबिक ओहदेदार के तजुर्बा और खिदमात से इस्तेफादा करने की कोशिश कर रही है। इस मकसद के लिए उन्हें चीफ मिनिस्टर का मुशीर मुकर्रर किया गया है, ताकि उन्हें अपने तजुर्बे से मशवरा दिया करते रहें। तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से KTR ये दौरा कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर वो वहाँ के सनअतकारों और तिजारती इदारों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर मौसूफ रियासत में सरमायाकारी के फ़वाइद के तफसीलात से उन्हें वाकिफ़ करवाएंगे। उनका क़याम बरतानिया में 13 मई तक रहेगा। वज़ीर मौसूफ ने गुज़िश्ता साल 18 ता 22 मई लंदन का दौरा किया था, जहां उन्होंने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों से मुलाकात की थी। अलावा से UK इंडिया बिजनेस कौंसिल की ज़ेर एहतमाम गोलमेज इजलास में भी वो शरीक हुए थे। साथ ही बेशतर सरगर्दा इदारों के सरबराहों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इस मौके पर कई कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड मिर्चल मलकाजगिरी ज़िला को निज़ामपेट मौज़े में तकरीबन 35 एकड़ की एक कतई अराजी का सर्वे करने की हिदायत दी। सर्वे तहसीलदार के बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर के जानिब से जवाहर लाल नेहरू जर्नलिस्ट सोसाइटी और एक मुखालिफ दावेदार DB नरेंद्र बाबू को नोटिस देने के बाद किया जाएगा। जिला कलेक्टर को सर्वे की निगरानी करनी होगी। सर्वे पर 1 एकड़ 15 घंटे खान की फ़र्द को हवाले किया जाना चाहिए और मावाकी ज़मीन 32 एकड़ सोसाइटी को इम्काना की जगह मुख्तस की जानी चाहिए। मुअज्जज जज नरेंद्र बाबू की जानिब से दायर करदा मुतअद्दिद दरख्वास्तों से निमट रहे थे, जिन्होंने कहा था कि वो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से किए गए अवामी हराज में तकरीबन 1 एकड़ अराजी खरीदे थे। तकरीबन 17 एकड़ मवासी में ज़मीन में तकरीबन 10 एकड़ अराजी काकतिया स्टोन कर शुरका को कान से पत्थर निकालने के लिए और 32 एकड़ अराजी सोसाइटी को अलॉट की गई थी। कानून की अथॉरिटी के बगैर ज़मीन पर कब्जा का दावा और जवाबी दावा का तस्फिया अदालत के सामने आया था। ओहदेदारों ने कबल अज़ीं अदलिया किया कि सर्वे किया गया, जबकि नरेंद्र बाबू का अदा था कि कानून के मुताबिक में इस तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया। जस्टिस लक्ष्मण ने अपनी 15 सफ़ाती फैसले में दूसरों की ज़मीन पर कोई कब्जा न हो, इसके लिए ताज़ा सर्वे कराने का हुक्म दिया।
شہر حیدرآباد ہمیشہ سے ہی اپنے گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے، مگر حالیہ کچھ عرصے کے دوران چند فرقہ پرست عناصر شہر کی فضا کو اتر پردیش کی طرز پر تیار کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ چند پولیس عہدیدار بھی اس مذموم کوششوں کو ہوا دینے میں مصروف نظر آتے ہیں، جس سے شہر کی امن پسند عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ آج شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ رہنما ہوا۔ ایک مسلمان لڑکی ساکن رسول پورہ بیگم پیٹ جو خیرات آباد ڈگری کالج کی طالبہ ہے، بس اسٹاپ پر اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ انتہائی اخلاق سوز حرکتیں کر رہی تھی، جس کو دیکھ کر کوئی بھی غیر تمند خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس منظر کو دیکھ کر سماجی اصلاحی تنظیم سے وابستہ اراکین نے، جن میں دونوں مرد و خواتین شامل تھے، اور لڑکی کی اصلاح کرنے وہاں پہنچ گئے۔ لڑکی سے اس کے والدہ کا فون نمبر مانگا۔ لڑکی کافی ہوشیار ثابت ہوئی۔ پہلے تو اس نے نمبر دینے سے آناکانی کی، پھر خود ہی اس خاتون و دیگر کے ساتھ اپنی والدہ سے ملاقات کرانے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لڑکی اور دیگر افراد ایک آٹو میں سوار ہوئی اور لڑکی نے اپنے والدہ کو فون کر ڈرامہ کرتے ہوئے 100 نمبر پر ڈائل کیا اور پولیس کو اسے نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کرنے کا الزام لگایا۔ اس واقعے کے بعد بیگم پیٹ پولیس کو اطلاع ملتے ہی فوراً حرکت میں آئی اور آٹو میں سوار لڑکی اور دیگر افراد کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں پر پہلے ہی لڑکی کی والدہ اور رشتہ دار موجود تھے۔ وہاں لڑکی نے دوبارہ اس خاتون اور اس کے ساتھیوں پر اپنے اغوا کا الزام عائد کیا۔ سیما باسط نے کہا کہ لڑکی کی جانب سے خاتون اور ان کے ساتھیوں پر الزام لگانے کی دیر تھی کہ بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کی خاتون سب انسپکٹر SI کے گوتمی نے سیما باسط احمد ساکن ٹولی چوکی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کی، انہیں بار بار دھمکی دی کہ وہ انہیں جیل بھجوا کر ہی رہے گی۔ سیما باسط نے کہا کہ پولیس انسپکٹر نے ان کے اور دیگر ساتھیوں صوفیہ تاج ساکن ٹولی چوکی، محمد علی صومالی ساکن تالاب گٹا، محمد شاہد علی ساکن فلک نما اور حلیمہ ساکن آصف نگر کو بھی گالیاں دی اور شام تک پولیس اسٹیشن میں رکھا۔ ان کے جانب سے بار بار صفائی دینے کے بعد بھی اپنا اسی بدتمیزی پر رویے کو برقرار رکھا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ثنا بیگم نامی لڑکی سے کال موصول ہوا، جس میں لڑکی نے شکایت کی کہ چند نامعلوم افراد نے زبردستی اس کا اغوا کر لیا ہے۔ کال موصول ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئے اور آٹو کو روک لیا جس میں یہ افراد اس لڑکی کے ساتھ سوار تھے۔ پولیس نے اس افراد کو سیکشن 41 کے تحت نوٹس دیتے ہوئے شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ پولیس نے ان خواتین کو دیگر افراد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حالیہ عرصوں میں لڑکیوں اور لڑکوں میں بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں پر اندھا بھروسہ کرتے ہوئے کھلا چھوڑ رہے ہیں، جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، انہیں اچھی تربیت دے، ملک و ملت کے وقار کو بلند کرتے ہوئے والدین کے لیے باعث عزت و اثاثہ ثابت ہو۔ اگر ان پر نظر نہیں رکھی گئی تو کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے آج تلنگانہ SSC امتحانات کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سال ریاست بھر سے 4,94,460 امیدوار کامیاب ہوئے۔ اسی طرح کامیابی کا مجموعہ تناسب 86.60 رہا، جس میں طلبہ کا تناسب 84.08% اور طالبات کا تناسب 88.53 رہا۔ لڑکیوں نے لڑکوں سے 3.85% زائد کامیابی حاصل کی ہے۔ سبیتا اندا ریڈی نے آج SSC ERT دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس سال امتحان میں شرکت کرنے والے ریگولر اور خانگی طلبہ کی مجموعی تعداد 4,91,862 تھی، جس میں ریگولر 4,84,370 اور خانگی طلبہ کی تعداد 7,492 شامل ہیں، جبکہ SSC امتحان منعقدہ مئی 2022 میں جملہ 5,04,394 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ وزیر تعلیم نے مزید بتایا کہ اس سال 2,793 اسکولز کے نتائج 100% رہے ہیں اور 25 اسکولز کا نتیجہ 0 رہا ہے۔ ضلع سطح پر نرمل ڈسٹرکٹ کا کامیابی کانتا سب سے زیادہ 99% رہا، جبکہ سب سے کم نتائج وقارآباد ضلع میں 59.46% رہا۔ ناکام طلبہ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات سے متعلق وزیر تعلیم نے بتایا SSC ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان 14 جون تا 22 جون 2023 میں منعقد ہوگی۔ اوقات کا 9:30 تا 12:30 دن رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پرچوں کی کاؤنٹنگ اور ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بغیر کسی انتظار کے امتحانی فیس داخل کرنی چاہیے۔ پروگرام کے مطابق متعلقہ اسکولز میں فی داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 مئی مقرر کی گئی ہے۔
वज़ीर तालीम ने बताया कि नाकाम उम्मीदवार मुतल्लका मज़मूम के पर्चे की री काउंटिंग करवाना चाहते हैं तो वह अंदरून 15 यौम फी मज़मूम 500 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ट्रेनरी के हेड ऑफ अकाउंट में जमा कराएं और चालान दरखास्त के साथ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना हैदराबाद के दफ्तर में रास्ता दाखिल करें। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल 2023 में जवाबी पर्चों की अजसर नौ जाँच के इंतजाम किए गए। अजसर नौ जाँच के ख्वाहिशमंद तलबा अपने हॉल टिकट ज़ीरोक्स कॉपी के साथ दरखास्त मुतल्लका DEO ऑफिस में मुतल्लका स्कूल के हेडमास्टर की दस्तखत के साथ दाखिल करें। इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज के बाद तेलंगाना में 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक इम्तहानात में नाकाम होने और कम निशानात मिलने पर 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। जगत्याल ज़िले की मेंढीपल्ली और निज़ामाबाद ज़िला के आरमोड़ के 2 नौजवानों ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पतनचुरी के कॉलेज में MPC की तालीम हासिल करने वाले तिरुपति ने खुदकुशी कर ली। मंगल की सुबह गुंडला पोचमपल्ली मेरचर रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों पर उसकी लाश मिली। हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तालीम प्रकाशम के एक तालिब इल्म ने भी खुदकुशी कर ली। गदवाल, सिकंदराबाद, नीरमेंट और खैरताबाद ज़िले में भी तलबा ने खुदकुशी कर ली है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री इजाफा का इम्कान है। अगरचे मंगल को किसी मकामात पर बारिश हुई, लेकिन रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कई अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया। सूर्यापेट ज़िले के केतावड़ी गुडम में अज़म तरीन दर्जे हरारत 42.04 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भद्राद्री कोटागुलम ज़िले के जलूलपाडू में अज़म तरीन दर्जे हरारत 42.05, मंचोरियाल ज़िला के कोमीरा और कोंडापुर में 42.04, जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के पेदमपीटा में 42.02, पेदापल्ली ज़िला मंचोरियाल में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री इजाफा का इम्कान है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने बुध को दावा किया कि बीजेपी रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। इसके लिए हुकूमत बनाने के लिए JDS के साथ इंतखाबात के बाद इत्तेहाद का कोई सवाल ही नहीं बनता। मिस्टर येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में अपना वोट डालने के बाद नामा निगारों से बातचीत की। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में हैकिंग मैंडेट के सवाल पर उन्होंने कहा, हुकूमत बनाने के लिए JDS के साथ इंतखाबात के बाद इत्तेहाद बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत मिलने वाली है। मिस्टर येदियुरप्पा ने कहा, बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से कर्नाटक में दिए गए प्रोग्रामों की वजह से इंतखाबात जीतने वाली है। उन्होंने कहा, तकरीबन पूरी रियासत में आबपाशी समेत तरक्की हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम मुकम्मल अक्सरियत से जीत रहे हैं और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उनके बेटे विजिंदर ने भी अपने वालिद की तरह हुकूमत बनाने के लिए JDS के साथ इलेक्शन के बाद कोई मुआहिदा न होने पर रजामंदी जाहिर की है और कहा है कि बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत मिलने वाली है, क्योंकि कर्नाटक के लोग मुअल्लिक़ असम्बली से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। पिछले 3 हफ्तों में मीडिया ने भी देखा होगा कि रुझान किस तरह बदल रहा है। कर्नाटक के लोग इस मुअल्लिक़ असम्बली से तंग आ चुके हैं, लिहाजा आवाम के मफाद में अच्छा नहीं है। लोगों को एहसास हो गया है और मुझे यकीन है कि वो बीजेपी को वाज़ेह मैंडेट देंगे। Request all the people of Karnataka come and cast your votes as early as possible and in favor of Bharatiya Janata Party. They are going to vote 100%, I am sure. More than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes, and in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my Sir, what is the winning factor of the BJP? because if we worked very hard, because of Prime Minister Modi's and Amit Shah program, that has helped us a lot, and on that basis I am telling you. And also I have toured in the entire state. I know the pulse of the people of Karnataka. On that basis I am telling you, we are going to get absolute. जगत्याल में आज RTC बस में सफ़र के दौरान सीट के मसाले पर हुई मामूली बहस तकरार के बाद सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से बुर्कापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के वाक़े की इत्तला के बाद जगत्याल ज़िले के मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। जगत्याल के अलावा कोटला और मिटपल्ली में भी मुसलमानों ने सड़कों पर एहतजाज किया और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े पर जगत्याल मजलिस के सदर यूनुस नदीम और मजलिस के दीगर कायदीन ने जगत्याल के दौरे में मसूफ रुकन कौंसिल
के कविता रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और ज़िला एसपी जगतियाल से मुलाकात करते हुए खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद जगतियाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अनिल के खिलाफ IPC की दफ़ा 323 और 290 के तहत मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बोलो। నేను సిద్దిపేట నుంచి వస్తున్నానండి, జగిత్యాల బస్సులో వస్తున్నాను. డైరెక్ట్ జగిత్యాల బస్సులో వచ్చేటప్పుడు కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్లో ఒక ఆమె ఎక్కింది. ఆమె 5 సార్లు ఎక్కింది, దిగింది. అన్ని సీట్లు ఖాళీ ఉండగా కూడా నా పక్కనే వచ్చి కూర్చుంది. నేను మా అమ్మ కూర్చున్న తర్వాత అటు జరగండి అని చెప్పింది. పిండం మొత్తం వేడిగా ఉంది, చల్లారగా అటు జరుగుతా. అమ్మ ఇప్పటికైతే కూర్చో అంటే కూర్చునే ప్లేస్ ఉంది, ఆయన ఆమె పెట్టుకోవాలని పెట్టుకుంది. ముస్లిమ్స్ లంజలు ఇంతే, ముస్లిమ్స్ పిచ్చగొండలు ఇంతే అని గలీజ్గా పూజలు చెప్పింది. నాకు అది తెలీదు, నేను ఏమనలేదు. మీరు ఎడ్యుకేటెడే కదా, మీరు ఎలా తిడతారు అలా అని చెప్పేస్తే వెనకకి వెళ్ళి కూర్చున్నాక తర్వాత అలా ఆయనకి ఎవరికో ఫోన్లు చేసి మమ్మల్ని తిట్టింది. ఎవరిని పట్టించుకోలేదు, బస్సు వాళ్ళందరూ ఆమెకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. తిట్టకని ఏమేమో అంటున్నారు, మాకు అంత ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. మాది మేమే ఉన్నాం. సడన్గా జగిత్యాల రీచ్ అవ్వగానే ఫోన్లు చేస్తుంది ఆమె. మేమంతా పట్టించుకోలేదు, ఎంత ఇష్టం అది, ఎందుకంటే మేము ఏం అనలేదు కాబట్టి. జగిత్యాల బస్ డిపో దగ్గరికి అక్కడ స్టేజ్ ఏం లేదు, అక్కడ ఎవ్వరు దిగే వాళ్ళు కూడా లేదు. పోలీస్ కార్ అడ్డం పెట్టేసి 2 మగవాళ్ళు లోపలికి వచ్చారు. ఒకతను సివిల్ డ్రెస్లో ఉన్నాడు, ఒకతను పోలీస్ డ్రెస్లో యూనిఫామ్లో ఉన్నాడు. మేము యూనిఫామ్ని చూసి వాళ్ళే కావచ్చు అని ఏమో మా మమ్మీ సార్ అనే మాట్లాడుతుంది. సార్ మీకు అంతా ఉంటే బస్ స్టాండ్లో దిగినాక పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి మా తప్పు ఉంటే అరెస్ట్ చేయండి అని ఏమేమో మాట్లాడింది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీ ఆమెనే పిచ్చగుండ్లు అని ఏదో తిట్టింది అని చెప్పాను. చెప్పాక ఏంటిది లంచ్ అని చెప్పి నువ్వు రికార్డ్ చేస్తున్నావా అని అన్నాడు. అంటే అవును రికార్డ్ చేస్తున్నా అని అంటే నా ఫోన్ లాక్కొని పగలగొట్టేసి వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది నా ఫోన్ ఒక హ్యాండ్లో పట్టుకొని నా చెడ పట్టుకొని బస్ డిపో చౌరస్తా దగ్గర తీసుకొచ్చి నన్ను కింద పడేసి చెవుల మీద రెండు కొట్టి కడుపులో పోలీస్ షూ ఎలా ఉంటుందండి, ఆ షూతో 3 times నన్ను బాగా 500 మెంబర్స్ నన్ను అలా కొడుతున్న, ఎవ్వరు మధ్యలోకి రాలేదు. అతను పోలీసు అని నాకే తెలియదు, అతను ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు తెలిసిందంట ఇక్కడ 2 టౌన్ ఎస్ఐ అంట అనిల్ కుమార్ అని, నాకు తెలియదండి, ఇప్పుడు తెలిసింది. DSP ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా న్యాయం జరగలేదు. 1.5 గంట నుంచి నేను ఇదిలా షివర్ అవుతూ ఇది బ్లడ్ పోతూ అక్కడ ఉంటే కూడా DSP సార్ వచ్చారు. ఇప్పుడు వెనుక వాళ్ళ కార్ వచ్చింది, ఆ కార్కి నెంబర్ కూడా లేదండి, నెంబర్ ప్లేట్ కూడా లేదు. అలాంటి కార్ మన ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ వేసుకొని వచ్చారు. పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ వేసుకొని వచ్చారు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुशीर खास चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने का किया गया फैसला। तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव बरतानिया के दौरे के लिए हुए रवाना। वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने आज तेलंगाना SSC इम्तहानात के नताइज का ऐलान करते हुए कहा, इस साल रियासत भर से 4,94,460 उम्मीदवार हुए कामयाब। इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज के बाद तेलंगाना में 8 तलबा ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में 3 डिग्री इजाफा का है इम्कान। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा का दावा, कहा BJP रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ बनाएगी हुकूमत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम
HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827